जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आज पुण्यात्मा कुछ ऐसी आत्मा भी आई हैं जिन्होंने जो सार नाम के योग्य हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई हैं उनको और समय दिया जाएगा। अपनी तैयारी करें, कोई त्रुटि उसको दूर करें, अपनी भक्ति कमाई बढ़ाएं ताकि आपको सार नाम प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। अब ये सार नाम जो है परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, अब आदेश दिया है, केवल धर्मदास को दिया, धर्मदास जी को दिया, गरीबदास जी को दिया, और उनके संपर्क में जो संत आए उनको दिया। लेकिन उनको कसम खिला दी थी कि आज ये नाम अभी किसी को नहीं देना, सतनाम भी किसी को नहीं दिया गया। सार नाम की तो बात बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, उसको इसलिए रोका हुआ था, इसलिए गुप्त रखना था कि अब नकली जो संत पंथ और महंत, यदि पहले ये ज्ञान ओपन हो जाता तो वो सभी यही सुना सुनाया ज्ञान सबको बात बढ़ाते पाते, तो और ये भिन्नता नहीं रहती सत्य और असत्य की। अगर मान लीजिए ज्ञान किसी को हो गया और उसने आगे सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भक्तात्मा परमात्मा की चाह में बहुत हैं, और उसके इस ज्ञान को सुनकर उसके पीछे भी लाग गई, 100 200 1000 उसने चेले भी बना लिए, लाभ क्या होगा? क्योंकि उसको अधिकार नहीं है नाम देने का, केवल इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास अधिकार नहीं है सार नाम और सतनाम देने का। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहाँ से देगा? वो तो बाहर बन गया, उसके ऊपर वो जो ना निर्धन हो जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी में वो परम शक्ति है, वो कितने ही सारा विश्व विशेष बन जाए तो वो पार कर सकते हैं। ऐसे ही जिस दास को वो भेजते हैं अपनी शक्ति दे करके, वो जैसे तो वो पार कर सकता पूरे विश्व को। अब जैसे कोई एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, उसको सरकार नियुक्त कर देती है कि तू ऐसे ऐसे इस सत्र की जो कर्मचारी है उनकी अपॉइंटमेंट कर दे योग्य को, तो वो उसको पेन भी सरकार देती है, इंक भी सरकार देती है, तनख्वाह भी सरकार देती है, कोठी और कार भी सरकार देती है। और फिर वो केवल एक साइन करता है नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर पे, अक्सर वही होते हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच एंड दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस, और नीचे साइन कर देता है। वो मान्य होता है उसका, उसके दस्तक वही उसी इतने ही लाइनों पर, वो 5-4 लाइन लिखी उसने पंक्तियों पर, उसने जो आदेश लिखा है वो साइन उसके हो गए हैं, वो मान्य है। और जिस बच्चे के नाम उसने लिख दिया उसको सरकार नौकरी देगी, पूरी व्यवस्था देगी और पूरी सुविधा देगी। उसका कुछ नहीं लगा, सरकार देगी, लेकिन दस्तक उसी के होने चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही हो, सिलेक्शन अथॉरिटी। तो इसी प्रकार यदि उन्हीं 4 लाइनों ने कोई याद कर ले,
इसी प्रकार कोई कागज प्रिंट करवा ले और नीचे अपने दस्तखत कर दे तो वो कितना मान्य नहीं, और ना उस जिनको वो बना कर देगा वो अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लेटर, उनको कोई लाभ नहीं होगा। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हो इस व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था, परमात्मा ने आना था। जैसे आपने कब कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवें, चल कर आएंगे और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाएं। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। और जिसके पास धन है नहीं वो नहीं जागता, अब कुत्ते ने भौंकते रहे कि उसके पास चोरनी है नहीं, चोर बढ़कर करेंगे क्या। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, जो धनी हैं, उनके लिए ये आवाज लगाई जाती है, वो तुरंत जाग जाते हैं और संभाल लेते हैं अपने उस धन को और रखवाली करते हैं, अर्थात भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा ने पहले नहीं बताया, अब के लिए गुप्त रखा था और अब ये दास भेज दिया अपना। आप कितने पुण्यकर्मी हो, इस बिचली पीढ़ी में जन्म आपका और मनुष्य शरीर, और फिर आपको यहां प्रवेश प्राप्त। आपके पुनों की गणना हो नहीं सकती। लख भर सूरा जोज ही लख भर सामदे, लख भर यति जहान में जब किधर सतगुरु शरणा ले। होय होय। धर्मदास के बारे में परमात्मा ने कहा कि तने कोट जन्म तक मेरी भक्ति की है, जब आज सार नाम योग्य हुआ तू। केवल धर्मदास को सार नाम दिया था, उसके बाद उसको बैन लगा दिया था कि तुझे कसम है किसी को नहीं देगा, ये बिचली पीढ़ी के हंस पार नहीं होंगे। पहली पीढ़ी वो 64 लाख शेष थे। अब वो परमात्मा की लीला को देख करके जो हाथी पर चढ़कर वो चले थे, गणका को वैसा को साथ लेकर, वो 64 लाख कुछ ऐसे थे, कुछ एक थे जो गुरुद्रोही हुए, वो तो कभी भी परमात्मा के चरणों में नहीं आ सकेंगे। कुछ ऐसे थे बस अपना लोगों की शर्म से चुप करके घर पे भक्ति करते रहे, भगवान के पास जाना बंद कर दिया। उनको भी मालिक माफ करते हैं, कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे चाहता सिर नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे उसको कर दे कोश। अब जैसे आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, 10 किलोमीटर चल कर और घूंटी लागा पड़ गए, चलो कहते हैं वह तो आपने 10 किलोमीटर तो तय कर ली, फिर कभी उतरेगी फिर चाल पड़ेगा, तो ऐसे पर वो फायदा क्या हुआ। अब जैसे उस समय परमात्मा आए थे, यदि हम उसके चरणों में लगे रहते, उनको पहचान जाते, तो ये उसके बाद हमारे 50, 30, 40 जन्म तो और हो गए होंगे अभी, क्योंकि परमात्मा इतने दयालु हैं। उस समय आप में भक्ति प्रवेश कर गए, हुए आपकी कमाई बढ़वा गए। आपने किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष प्रथम मंत्र के इन 5 नामों का जाप किया। पहला और फर्स्ट और लास्ट मंत्र परमात्मा नहीं देते थे, वो तो अभी देना कंप्लीट चूर्ण है। बीच के 5 नाम देते थे जो आपको प्रथम ब्रह्म गायत्री में हम देते हैं, तो वो नाम की आपकी कमाई करागे। उससे आगे किसी को सतनाम भी नहीं दिया प्रभु ने, पता था, जानी जान थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 64 लाख तो अब आएंगे ही आएंगे जो गुरुद्रोही नहीं हुए। हो सकता है 2-4 जैसे कमाल जैसे गुरुद्रोही हो गए थे, वो तो अपने कर्म बिगाड़ लिए उन्होंने, बहुत बने अंडा भी। तो ऐसे परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि यदि ये नाम सतनाम और ये सार नाम पहले प्रकाशित हो जाता तो आज आप उन नकली संतों जो अधिकारी नहीं है उनके पास सेट हो जाते, जैसे कई करोड़ों लाखों लोग उन नकली संतों के पास फेट हुए बैठे हैं। अब बुद्धिमानों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रही, वो भाग भाग करा रहे हैं, लेकिन अब आ रहे हैं वहां से छूट जाएंगे काल के दूतों से,
यदि यही ज्ञान वो कह रहे होते और नाम भी ये दे रहे होते, आप कभी भी नहीं आ सकते इधर। और उनको अधिकार है नहीं ये नाम देने का, नाम भी यही होते और ज्ञान भी यही होता, तो पुण्यात्मा आप पार नहीं हो सकते थे। क्योंकि नाम से मुक्ति होगी, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो इतना बताता है ये काम करने का है, ये नहीं करने का है, और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं। इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्ग आपको चाहिए, और वो जो ग्रेस मार्ग है वो बहुत ज्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे। नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधक होकर चले गए, दिन रात माला फेरनी है। तो आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है। सारा दिन दो पैसे, दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, इतना ही हम वजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक का सिमरन ढूंढा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी है, चाहे दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, क्योंकि हम बहुत असंख्य जन्मों से काल के इस जहाज में, पृथ्वी रूपी जहाज में, ऊपर के स्वर्ग रूपी जहाज में और सवारी करते फिर रहे हैं। तो वो कर्जा परमात्मा फिर अपनी ग्रेस मार्ग दे करके आपको ऊपर पार करेगा। तो हमने परमात्मा के दास गरीब मेहर से पाइए। इन बातां क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। आपने भजन भी करना है। देखो, जो बालक पास होने योग्य होता है और कुछ रह जाता है कुछ ही मार्कों से, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। जो लिख के कुछ ना आवे और उसका -0 आ रहे हो, तो उसने क्या ग्रेस देगा फिर। तो ऐसे आप भक्ति कीजिए, अब के नहीं रहोगे यहां पर, ये गारंटी देता हूं। पर मर्यादा मत तोड़ना। हमने बहुत दूर जाना है, वहां ना समाधि लाकर जा सकते, ना खुड़के दुड़के सुनकर जा सकते। जो कान मूंद करने वहां समाधि लाकर प्रकाश देख के, प्रकाश देखने से क्या होगा। हमने तो भगवान चाहिए, प्रकाश नहीं। भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया हमारे पास, उनका उससे बात बनेगी। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने कहा था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। सार शब्द और सार नाम। अब सार नाम जो है आपको दिया जाएगा, सार शब्द के विषय में भी फिर आपको समय आने पर योग्य होते जाओगे, वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो सार नाम ही प्राप्त, पहले तो सतनाम प्राप्त होना बड़े पुण्य की बात, आपके ऊपर बड़े रहम हुआ। अब इस कलयुग में पार करना है, 4 महीने प्रथम नाम जाप करा के आपको सतनाम योग बनाया जाता है। और सतनाम का फिर आपसे बहुत समय दिया जाता है कि आप इसका खूब डट के कमाई कर लो। कमाई के बिना सार नाम आपको नहीं मिल पाओगा पुण्यात्माओं। जैसे क्योंकि आपको पता लग गया कि सार नाम बिना मोक्ष नहीं, और चिंता भी बनती है कहीं भी मृत्यु ना हो जा, रह जा बात दूरी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन समय से आपकी भक्ति जब तक नहीं होगी पूरी, नाम आपको सार नाम नहीं मिलेगा। ये क्या है, जैसे सतनाम क्या है, जो प्रथम मंत्र है वो तो समझो आपने, आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा जैसे आपने जमीन ले ली, आपका जो व्यवस्था बनाई, और उसमें फिर आपने सोचा कि एक हैंडपंप लगाऊं, जैसे परमात्मा प्राप्त करना हमने, यानी जल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले घर में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए क्या किया, पाइप खरीदी, जो उसमें हैंडपंप के अंदर डालती। तो पहले मंत्र की जो कमाई है आपकी, उससे आपको सतनाम मिलेगा। ये हैंडपंप की पाइप जो समझो ये सतनाम है।
तो सतनाम को यानी जैसे आपने जल प्राप्त करना है और इस जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी मार मार के पाइप को लोअर करना है। बोकी मारते रहते हैं और पाइप को नीचे चलाते रहते हैं। तो जब पानी के निकट, जल के निकट पाइप पहुंच जाती है तो बोकी मारना वो जो मशीन लगवाने वाला बंद करवा देता है। जो मिस्त्री होता है, हैंडपंप लगाने वाला जो कारीगर होता है, वो मजदूर से कहता है कि अब रोक दे। वो देख लेता है मिट्टी से कि अब जल पर पहुंच चुकी है ये इसकी खुदाई। उसके बाद वो क्या करता है, फिर मशीन लगाता ऊपर ऐसे हाथ से हिलाने वाली। तो अब समझिए इस पॉइंट को। जो सतनाम है श्वास उश्वास, जो 2 अक्षर के मंत्र की या बोकी लानी है आपने, और ये दास है मिस्त्री कारीगर जानकार इसका कि जिसकी मिट्टी ठीक आएगी उसके ऊपर मशीन बांध दी जाएगी। और ये जो ऊपर वाला हैंडपंप है, ऊपर वाली मशीन है, वो सार नाम समझो। और सार शब्द आप समझ गए होंगे क्या है, किसके लिए प्रयत्न हो रहा है। अब सतनाम जो है, इसकी बोकी आपने जब तक लानी होंगी, तब तक लानी होंगी जब तक आप उस योग्य नहीं हो जाते कि आपके मशीन बांध दी जा। यानी सार नाम तब दिया जाएगा जब आपका सतनाम की कमाई उसके योग्य हो जाएगी। कि यदि कई कहते हैं अरे कारीगर 2 दिन हो गए तुझे लगाए ना, बांध दिया मशीन, वो कारीगर नहीं बांधेगा, वो बावड़ा नहीं है। और कोई धक्के धक्केगा तो छोड़ा बांध दे इसने, हम तुमने तो बांध उसको डाल भी देगा, उसके ऊपर रख भी देगा, तो वो क्या काम आओगे, लाइन जाइए पानी टोप पावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने प्रभु पाना है। प्रभु पाने के लिए ये सतनाम आपकी वो कमाई है, तो आपने इसकी बोकी मारते रहना है। जब ये दास देख लेगा कि योग्य हो चुकी है, उसी समय मशीन बांध दी जाएगी। फिर आप उसने फिर ला के देखिए, डूंडा पाटेगा पानी का, वो परमात्मा आपको मिलना प्रारंभ होगा। और उसकी भी विधि है, आपको बताई जाएगी। तो ऐसे आपको बुलाया जाता है। जो परमात्मा पाने के लिए तो राज त्याग दिए लोगों ने, राजाओं ने राज त्याग दिए, शरीर की परवाह नहीं की, ऋषि महर्षियों ने शरीर अपने गाल दिए। और तुम 2 दिन का काम नहीं छोड़ सकते, तुम 7 जन्म भी योग्य नहीं सार नाम के। ठीक है, सतनाम आपको मिल गया, इसकी कमाई करते रहो, इसका भी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने कुछ जो है करना पड़ेगा। आपको जीवित मरना होगा। जीवित कैसे मरना होता है? जैसे आपकी मृत्यु होगी, मान ले मेरी अचानक मृत्यु हो जाती है, सारा काम रह गया, जिसके लिए रात पढ़ूं था ना दिन पढ़ूं था, खत्म हुई कहानी, मर गया। और जीवित मरना कैसे है? जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो और समझ लिया मर गए, हमारी मृत्यु होगी। अब 2 दिन 3 दिन आप यहां आ गए और आप मान लीजिए वास्तव मर जाते तो उस काम में कौन करता? अब 3 दिन में जो हानि होगी उसने तो हम जाकर फिर ठीक कर लेंगे, फिर अपना सुचारू कर ले। वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि फिर भगवान की हमने जो है फिर महिमा का नहीं बेरा। परमात्मा हम वहां बैठे हैं और फिर नुकसान हो जा, इतनी हानि हो जा, किसी प्रकार भी ना सूत मावे, और आप यहाँ बैठे हो, आपके घर भगवान बैठा आपकी रुखाड़ करेगा। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रमाण आपको दिखा दूंगा। तो हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपको श्रद्धा से, यो नहीं देखम देखाना है कि सार नाम ना मिला इसलिए जाऊं, नहीं, आपके अंदर कसक होनी चाहिए, तब ये काम करेगा, तभी आपकी भक्ति पूरी होगी और तब ये सार नाम आपको मिलेगा एक समय। और जैसे आपको कितनी बार भी आप ये दास बुलाए, आपने आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको वैसे ही डले डुआ रहे हैं।
आपने तो यह सबको छोड़ के चलना, सतलोक जाना है। तो यदि आपसे थोड़ा बहुत घर कुछ समय भी नहीं छूटता तो उसके योग अभी हुए नहीं हो। कोई नहीं, आप भक्ति करते रहो, इस जन्म ना फिर अगले जन्म में कभी आपको सूत बैठेगा, कभी मनुष्य जन्म होगा, फिर देखी जाएगी। तो इतने झंझट में पैर दे कोई ना समझदार आदमी कि असंग जन्म हो गए हमने, और पार ना हुए तो यह बीमारी फिर मान ली इस कमाई से जो आपको कराई जा रही है, आपका धन ये बहुत संग्रह हो रहा है, आपकी मृत्यु होगी। आगे मनमाना आपको ये काल पता नहीं कि राष्ट्रपति बना दे, आपको फिर स्वर्ग में देवता बना दे, आपका जूता आप ही का सर आपकी कमाई को बर्बाद करा के फिर गधा बना देगा। तो ये ज्ञान बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है कि आप समझ सको काल के जाल को और इस जन्म को घना ना बढ़ाओ। बार बार ये सुअवसर नहीं होता। मनुष्य जन्म का मिलना, ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति, परम संत का मिलना, ये तो असंख्य जन्मों के बाद ये सारे नंबर मिला करते हैं। और फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाओ। एक समय बनारस में, काशी में वीर देव सिंह बघेल नाम का एक नरेश था, काशी नरेश। वो धार्मिक व्यक्ति था, जैसे आपको पहले भी सत्संग सुनाया, क्योंकि बार बार वही चैप्टर है, वही जो है ना पाठ्यक्रम है, स्टूडेंट बदलते रहते हैं, बार बार सुनाना पड़ता है। उन्होंने एक बाग में सत्संग करा रखा था, और जो भी उनके धार्मिक गुरु थे, हिंदू बादशाह राजा था, हिंदू जितने भी गुरुजन थे वो राजा के घर पर अपना आ जाया करते थे, निमंत्रण देते ही। अपने अपनी राग, अपनी अपनी डफली वो बजा रहे थे। राजा महल के अंदर अपने घर पे भी विराजमान कर रहा था, बाग में वो सत्संग कर रहे थे। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, कुछ आसपास के व्यक्ति, राजा का सत्संग हो रहा है, सभी आ जाते थे। वो अपनी अपनी कह कर सुनकर और लेकर दक्षिणा चले जाते थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में जा पाठू पैताल, कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे मानिक लाल। अब उस वीर सिंह बघेल रूपी लाल को ढूंढना था। जहां पर वो सत्संग हो रहा था, हिंदू गुरुजी बैठे थे, धार्मिक हिंदुओं के गुरु बैठे थे, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बता रहे थे, पूरा सत्संग कर रहे थे। परमात्मा भी विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा परमात्मा से, कबीर जी से, कि हे भक्त, आप भी कुछ विचार व्यक्त करो। वो गुरु जी कहने लगे, तो 4, 5, 10 संत बैठे थे। परमात्मा ने कहा कि मैं सूर्य को क्या, दीपक क्या दिखाऊं, आपने सभी कुछ तो कह दिया। फिर भी वो कहने लगे, नहीं, कुछ तो आप भी विचार व्यक्त करो, अवश्य करो, सभी कहे अवश्य करो, अवश्य करो। परमात्मा बोले, मैं विचार व्यक्त करूंगा, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम भाग जाओगे। संत कहते हैं, अच्छी पागल बात करते हो आप, क्योंकि विचार व्यक्त करो आप, क्यों नहीं सुनेंगे, हम खूब सुनेंगे, भगवान की ही तो चर्चा है। फिर परमात्मा ने सारी कहानी, सृष्टि रचना सुनाई खड़ा होकर के, और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये काल के पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, ये पूजा के योग नहीं है। पूर्ण मोक्ष चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की शरण जाना चाहिए। वो सारे श्लोक बताए। 18वें अध्याय गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो तुम्हारा भगवान ये नासवान है। इतना कुछ कहा तो तूफान आ गया वहां पे। अब वो उकसे कभी बैठे, क्या बोल रहा है। परमात्मा ने कहा था शांति रखो, मैंने पहले कह दिया था तुमसे सहन नहीं होगी, ये ऐसी कटु सत्य है। उधर से एक व्यक्ति भेजा और उन संतों ने राजा के पास भेज दिया एक व्यक्ति के, जाके कहो कि एक ऐसा आया हिंदू धर्म की जो ना बेइज्जती करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे ऐसे कहता है। तो राजा ने कहा, एक
भेजा अपना सिपाही कि जा उसको बुला के ला, कौन है वो कमबख्त। अब सिपाही ने जाकर कहा भाई कौन है वो व्यक्ति जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की निंदा करता है, उनको तौहीन करता है, बेइज्जती करता है। वो संत बोले ये खड़ा सामने देखो, ये खड़ा। फिर परमात्मा बैठ गए। वो सिपाही बोला चलो आपको राजा ने बुलाया है। अब कबीर साहब परमेश्वर जी कहने लगे भाई राजा ने आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाएगा, और मैंने राजा की कति आवश्यकता नहीं है। राजा को आवश्यकता मेरी है तो यहां आएगा, मेरे से बात करे। अब वो सिपाही गया, साथ में 5-4 और चुगलखोर गए, इधर की उधर लाकर राजा को चुगली करके निंदा करके लाल कर दिया। अब वीर सिंह गर्म होकर के आके हाथ में तलवार ले रखी है कि चल मैं देखता हूं कौन बोलता है इसे। अब परमात्मा ने इस बॉडी आत्मा को अपने शरण में लेना उसके लिए आए हैं, और वो काल उनको भ्रमित कर रहा, अपने भगवान के प्रति ही उसका विरोधी बना रहा है। परमात्मा ने क्या किया, जब वीर सिंह रह लिया ना 100 फुट की दूरी पर, वीर देव सिंह बघेल वो राजा काशी का, तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जमीन से, पृथ्वी से 1.5 फुट ऊपर, 1.5 हाथ यानी इतनी ऊंचाई पर ऊपर उठ के बैठे बैठे, इतना ऊंचा, नीचे कुछ नहीं है। केवल वीर सिंह को नजर आ रहे हैं, अन्य को जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे। अब वीर सिंह ने पूछा कौन है वो, कि वो रहा, वो बैठा। वो बैठा और उसने दिखे 1.5-2 फुट ऊपर। वीर सिंह के हाथ तो तलवार छूट गई और खड़ा खड़ा कांपे और हाथ जोड़कर चरणों में मत्था टेक दिया। हे परवरदिगार आप कौन हो, कहां से आए हो? परमात्मा बोले मैं तेरी खातिर आया हूं और आपके लिए आया हूं और तत्व ज्ञान देने आया हूं, कल्याण करने आया हूं। तो फिर वीर सिंह ने कहा क्या विवाद है संत जी? उन संतों से कहा आपका क्या विवाद है? परमात्मा बोला सुन ले विवाद क्या है। अब खड़े होकर मालिक ने फिर वही वचन सुना दिए। वीर सिंह को बड़े अच्छे लगे और फिर वो शक्ति देख ली। तो दूसरे संत जो धार्मिक गुरु हिंदू संत थे वो कहने लगे झूठ बोलता है, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है। अब पुराण और गीता न पढ़ रहे कौन, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सके थे, दूसरे को अधिकार नहीं था। तो ये बात अब तक ये तत्वज्ञान न्यों उलझ जा रहा। वीर देव सिंह बघेल चरण पकड़ के हाथ जोड़ के कहने लगा भगवान दास के महल में चलो, एक बार हमारे घर रुको। वहां 2-3 दिन रुके, रहकर पूरा ज्ञान सुनाया। उन्होंने प्रथम मंत्र ले लिया और फिर कहा भी और मंत्र दूंगा तेरे को। पुण्यात्मा परमात्मा ने कुछ 6 व्यक्तियों को और बहुत ही कम ये सतनाम और सारनाम दिया था, लेकिन उनसे कसम खवा ली थी कि दूसरे को जिक्र भी नहीं करना है। उन्हीं को ये दान किया गया था, नहीं तो किसी को दान नहीं किया इनाम। तो वीर सिंह से कहा कि आप ये अभ्यास करो और बुराई सब त्याग दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू और ये शिकार आदि जो खेलने करते हो ये बंद कर दो। राजा ने उसमें स्वीकार कर लिया, 5 नाम ले लिए। एक दिन राजा शिकार करने की तैयारी कर रहा था, भूल भाल गया, 6 महीने साल वर्ष 2 वर्ष परमात्मा नहीं जान पाए और वो अपना करता रहा, क्योंकि परमेश्वर इधर उधर जाते रहते थे। तो उसने कुछ दिन तो मालिक उनके घर जाते रहे, उनको दृढ़ किया, उसके बाद कई महीने कई साल भर नहीं गए। अब देखो कितने दयालु थे भगवान, उन आत्माओं के घर खुद जाया करते थे जगाने के लिए। अब कुछ दिन नहीं गए तो वो सत्संग नहीं सुना उस वीर सिंह ने, हुआ को बद फेर पैदा होगी। एक दिन मंत्रियों ने कहा चलो महाराज शिकार खेलने चलते हैं, वहाँ बागबाड़ी चलते हैं, पिकनिक मना के आएंगे। उन्होंने सारा साजबाज तैयार कर लिया, घोड़े ले लिए, सारा सामान रख लिया, 150 बॉडीगार्ड सैनिक ले लिए और पूरा सामान तैयार करके चलने की तैयारी कर रहे। किस लिए? शिकार खेलने। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आ गए। अब वीर सिंह ने आदर सत्कार किया और कहा महात्मा जी गुरुदेव हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जंगल में शिकार खेलने, आप चलोगे?
और परमात्मा माथे माथ मारे, देख क्यों कर समझाऊं इन बोड़ी आत्माओं को। अरे मैं समझ कह के ये गया था ये बुराई नहीं करनी, यू कति सिंगरा खड़ा है तो, और मुझे भी कह रहा चलो आपको घुमा कर लाते हैं। परमात्मा बोले भाई मैं चलता पड़ूंगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं इतना मनहूस हूं। राजा कहने लगा नहीं नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर तो बहुत शिकार है। भाई मेरे साथ चलोगे ना, मुझे साथ ले चलोगे तो तुम्हें शिकार नहीं मिलेगा, मैं ऐसा निकम्मा सा आदमी हूँ। राजा बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज, देखिए तो हमारे साथ घूम का। और राजा ओ गुरुदेव आओ चलो। परमात्मा बैठा लिया घोड़े पर, अब चले गए। उन्होंने जाकर के अपना एक पड़ाव लगा लिया और पड़ाव से फिर वो आगे को चल पड़े। जंगल में काफी गहरा चले गए और सबको भूख प्यास सताने लगी, क्योंकि जल कितने था कोने, उसमें जल नहीं मिला। सामान खान पीन का बनाने का वो ले रहे साथ ले रखा, जल बिना बनावे की, और ना ही कोई फलदार वृक्ष। वो कम से कम 50 किलोमीटर जंगल में गहरा चले गए। अब सबके प्राण निकलने के हो गए जल बिना। अब इधर भी देख कर आए, घोड़ों पर चढ़कर इधर भी देख, सब जगह देखा है 10-10, 20-20, 5-5 किलोमीटर तक, कहीं पर भी उनको जल प्राप्त नहीं हुआ। अब सभी कहने लगे आज मरे भाई, आज जीवन शेष नहीं है। परमात्मा बोले कि राजन वो पहाड़ है ना ऊपर दिखाई दे रहा, वहां देखो शायद कोई, उधर देख कर आए हो, वहां हो सकता है कोई जल मिल जाए। अब वो मंत्री लोग कहते हैं कि बाबा जी वहां पहाड़ पर कितना पानी होता है, इतने वो तो सूखा पहाड़ पड़ा है, इधर समतल में ही जल नहीं है तो वहां कहां से जल होगा। एक कोई बुद्धिमान, परमात्मा ने प्रेरणा देनी थी, एक बोला भाई संत की बात पर विचार करना चाहिए। जब इतने धक्के खा लिए कि इधर भी देखा हो, तो 2-3 वो घोड़े वाले उधर से चढ़ते चढ़ते न घूमते घूमते और वो पहुंचे शिखर में। वहां देखा तो इतना सुंदर एक सरोवर भरा पानी का, और कम से कम भी 5 एकड़ में का वहां बहुत सुंदर बाग लगा हुआ, बहुत सुंदर फल लदपद, फलों से लदपद वृक्ष, सारे प्रकार के मेवा भी लगी हुई। तो उन्होंने शीघ्रता से आकर बताया, खुद जल पिया, कुछ लेकर आए और कहा जी बहुत सुंदर जल है वहां, तो हो बहुत सुंदर सरोवर है, बाग फल फूलों से लदपद है। अब सब के सब वहां चल पड़े रकमाल। देखा तो वहां और तो सारा सूखा पहाड़ पड़ा है, और वहां परमात्मा ने मौज मचा रखी। अब सब ने स्नान किया, जलपान किया, फल तोड़ तोड़ के छक्के खाए और कुछ बांध लिए घोड़ियां पे, और फिर वहां से वापस चलने लगे। तो वीर सिंह बघेल वाली वो राजा कहता है कि हे कबीर जी, हे गुरुदेव, परमात्मा की लीला भी अजब है। देख कहाँ परमात्मा ने इतने ऊंचे पहाड़ पर और कितना सुंदर जल और बाग लगा रखा। पीछे मुड़कर देखा, वह ना तो जल और ना बाग, सूखे डले पड़े वो पत्थर से मोटे मोटे। अब वो राजा ने वहीं रोक दिए घोड़े, रोक दिए, उतर के फिर हांडगा धक्के खागा, वहां कुछ भी कोई नहीं। अब वीर सिंह कहने लगे ही भगवान ये क्या था गुरुदेव। परमात्मा बोले भाई तो मेरे बच्चे थे, मेरे साथ आ रहे थे, उनको शिकार कोई मिला नहीं था, वो सारा धक्के खा लिए थे कि भाई ये सतलोक से, ये मेरे लोक तो आया था भाई, थारे लोक का लेवल का काम नहीं था, ये तो ऊपर के सतलोक से आया था और चला गया वहां पर। अब राजा के तो धक्क देसी हुई और कोई शिकार नहीं मिला। परमात्मा ने कहा था भाई मैं मनुष्य आदमी हूं, शिकार कौन मिला तुमने। कोई जीव हिंसा नहीं कर पाए। और उस लीला को देखकर परमात्मा बोले अरे भले आदमियों, तू ऐसे शिकार करता है, अपने कर्म बिगाड़ रहा, तेरी मृत्यु हो जाती अगर कुछ ना मिलता तो यहां पर तो कहे के शिकार खेलता, ब्रांड मट्टी हो जाती, नालायक अपनी भक्ति कर। अब उसको तो एकदम सन्नाटा सा छा गया। ओहो गुरुजी में तो भूल लग गई थी। ने बोला चल वापस, तभी चल पड़ा, घर आ गया, अपनी पत्नी को कहता है कि आज तो गुरुदेव ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया, ओहो हम सबके सामने सारे गवाही दे
ऐसे सूखे पहाड़ की चोटी पर इतना सुंदर जल और ऐसे बाग बगीचा लगा रखा था, हम मर गए होते भूखे और प्यासे, वहां फल खूब बाहर के, और वो फल ले रहे साथ में के ये देखिए मोटे मोटे फल थे, और कुछ देर में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अब वह रानी खावा उस फल को, कहे ऐसा स्वादिष्ट तो हमने फल कभी खाया ही नहीं। उस वह रानी ना मान्या करती, उस दिन उस रानी ने भी नाम ले लिया, पहला मंत्र। अब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कुछ दिनों के बाद तुझे मैं सार नाम दूंगा भाई। सतनाम दिया प्रभु ने, पहले प्रथम मंत्र दोबारा दिया कि तेरा नाम खंड था, पहले मंत्र जाप करिए पहला, और 5-4 कुछ समय के बाद मैं तुझे सतनाम दूंगा, सतनाम दिया। फिर बताया कि फिर तुझे एक सार नाम की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ वर्षों के बाद जब वीर सिंह की आस्था काफी देखी, तब उसने कहा कि वीर सिंह आज मैं तुझे सार नाम देने आया हूं। सार नाम की महिमा से वो खूब परिचित करा दिया था, और उसको तड़फ थी, चाह थी, सार नाम बिना गुजारा हो को नहीं, और मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि आज तुझे मैं सार नाम देना चाहता हूं। वीर सिंह कहने लगा, ये भगवान मारे भाग जाएंगे, ये कैसे दया करी प्रभु, आपका दास योग्य हो गया है, अवश्य प्रदान करो, दया करो मेरे दाता। क्यों पहले भी कई बार याचना कर चुका था, प्रभु कहते थे अभी भक्ति कर बेटा, कई वर्षों तक उसको ऐसे ही टाल मटोल रखा था। उस दिन भी उस वीर सिंह ने कहा, प्रभु आपका दास नाम सारनाम के योग्य हो गया हो तो दया करो। प्रभु बोले आज दूंगा तेरे को सारनाम, पर भाई सारनाम देने के लिए मुझे एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। अब वीर सिंह कहने लगा, जी आदेश दो प्रभु, आपका दास हाजिर है। वो राजा वीर सिंह कहने लगा कि भाई एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, मैंने सफेद कपड़ा, और वो आप ही तो अपने ही आंगन में उसकी कपास का पौधा बो रखा हो, और स्वयं ही उसको काटा हो, चुगा हो, और वहाँ और अपने ही हाथ से उसको लोड कर उसका लोगड़ यानी उसको रुई बना करके स्वयं ही काटा हो, काट करके फिर स्वयं ही अपने हाथ से बुना हो, ऐसा कपड़ा चाहिए। पहले वो सफ़ेद कपड़ा चाहिए। तो वीर सिंह कहने लगा, जी थान के थान मंगा दूंगा, अगर ना ऐसे नहीं, ऐसा चाहिए। वीर सिंह बोला, जी ऐसा तो नहीं है। परमात्मा बोले, मैं बता दूंगा ऐसा है। कहाँ मिलेगा प्रभु? कि आप ही के नगर में आप ही की एक गुरु बहन शशि प्रभा पंडितानी है, ब्राह्मणी, उसने और उसकी लड़की ने उपदेश ले रखे हैं, और उसने एक साड़ी धोती तैयार कर रखी है। उसने ऐसे ही की, अपने आंगन में एक कपास के पौधे बोए, गंगा जल ला करके अपने सिर पर नंगे पैरा नहा धोकर स्वच्छ उसको पौधों को बड़ा किया, फिर उसके टिंडे लागे, फिर कपास बनी, उसको निकाल के और स्वयं ही उसको लोड के रुई बनाई, रुई बना के काट के फिर एक धोती बनाई, साड़ी। और भाई वह धोती तू ला दे, फिर मुझे यहाँ तेरी नाम दूंगा ना, तेरे लिए पूजा में जरूरत पड़ेगी। वैसे सार नाम के लिए इसकी कति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनकी फड़क निकालनी थी दोनों की। अब वह नाम भी ले रही थी, शशि प्रभा ब्राह्मणी विधवा थी, गुरु जी की शिष्या थी कबीर परमेश्वर की, लेकिन उसकी भी अभी जो है अधूरा ही ज्ञान था उसको, यानी पूर्ण श्रद्धा नहीं थी प्रभु में। तो उसको भी ठीक करना था, और उधर से वीर सिंह बघेल की भी वृत्ति को सुधारना था। तो कहा, बेटा वहां से तो वो तेरी गुरु बहन है, उससे या धोती ला दे। वो कहने लगा, ठीक है प्रभु, अभी जाता हूं। तो उसने सैनिक भेजे अपने सिपाही के, जाओ उस बहन से कहो कि राजा आपके पास आ रहा है किसी विशेष काम से। अब उस लड़की को यानी शशि प्रभा को भी पता था कि मेरी वो राजा भी हमारे गुरुजी का उपदेशी है, तो उसको विशेष भय नहीं लगा, क्योंकि राजा घर पावे तो आम आदमी तो घबरा जा, भाई बात बिगड़ेगी, कोई पंगा पाओगा।
जवान बेटी घर पे, क्योंकि पहले राजा लोग भी ऐसे ही निकम्मे टाइप होया करते थे। लेकिन वो गुरु भाई होने के कारण उसके मन में कोई डर नहीं बना, लेकिन चिंता का विषय जरूर बना कि कैसे आना हो गया। फिर भी कोई बात ना, गुरु भाई है, मूड कर गया होगा आने का। तो उसने राजा के लिए एक चारपाई पे बढ़िया आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा आ गया, प्रणाम हुई और बैठने के लिए प्रार्थना की। राजा विराजमान हुआ। अब वो बहन खुशी में उमंग में दूध लेकर आई। अगले राजन, दूध पियो भाई। राजा बोला, बहन दूध मैं बाद में ग्रहण करूंगा, पहले मेरी एक प्रार्थना सुन ले। आदेश दे राजन। अगर मेरी प्रार्थना है बहन, आज मुझे सारनाम मिलेगा। गुरुदेव ने आज रजा बख्शी है और बहुत वर्षों के बाद प्रार्थना करते करते आज मेर हुई है उनकी। और उस सारनाम के लिए मुझे उन्होंने कहा कि एक सफ़ेद वस्त्र चाहिएगा, धोती। मैं आपसे एक वो वस्त्र लेने आया हूँ। वह कहने लगी, भाई जी ऐसी मेरे तो घड़ियाँ धोती हैं, अभी दे देती हूँ। कहने लगा, नहीं वो धोती दे। परमात्मा ने बताया था कि उस बहन ने ऐसे तैयार कर रखी है कि आपने जो ऐसे ऐसे धोती जो तैयार की है, खुद ही अपने आंगन में बाड़ी बो कर या कपास का पौधा बीज कर और अपने हाथों आपने काट के धोती बना रखी है। अब वो शशि प्रभा कहने लगी, भाई यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको। ये धोती तो मैंने, या साड़ी तो मैंने जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ जो पुरी में उस मंदिर में उसके लिए भाई अपने हृदय के तार मैंने एक एक प्रेम का तार गाल रखा अपने भगवान के लिए, और उसका चढ़ा के आऊंगी मैं। ये नहीं दे सकती तेरे को। वीर सिंह ने कहा, बहन मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज इस दास की किस्मत खुल रही है और गुरुदेव ने ये किया, कंडीशन रखी है कि यह धोती तू मुझे दे दे बेटे, तने जो मुंह मांगा दान दे दूंगा और तू और बना लिया अपनी। ने बोली, ना भाई या ना दूं किसी कीमत पे, मैं नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, बहन मैं तुझे 5 गांव दे दूंगा तो आज मेरा जीवन कल्याण हुआ है, आज मेरा जीवन सफल हो रहा है, या रहम कर दे मुझ पे। कहने लगी, भाई ना तो मैंने राज चाहिए, और जब तू दुखी करेगा तेरे राज ने त्याग करके तो और गुजारा कर लूंगी, पर मैं साड़ी नहीं दूं या धोती भगवान की इतने कैसे दे दूं भाई। जब कति पर सारा टूक सा पकड़ा दिया, जवाब मिल गया, वीर सिंह की आंखों में पानी आ गया। वैसे तो राजा लोग यदि भगवान के चरणों में ना होता तो 2 मारा और जूतर खोज कर ले जाता, लेकिन ज्ञान हो गया था। तो राजा लोग जो भगवान से डरने वाले हो जाते हैं वो अन्याय नहीं करते। आंखों में पानी आ गया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ चल पड़ा कि मेरा दुर्भाग्य है, आज मेरा जीवन सफल होता और आज यह बहन मान नहीं रही। वापस आ गया, मुंह उतरा हुआ, जैसे किसी का जीवन अंत हो जाए, जिसको परमात्मा की चाह हो जाती है उनकी ऐसी तड़फ बन जाती है। मुंह लटकाया हुआ, आंखों में पानी भर के और चरणों में बैठकर रोने लग गया, भगवान मैं बहुत दुर्भाग्य, मेरा बहुत दुर्भाग्य है, मैं बहुत ही कर्महीन प्राणी हूँ, बहुत पापी प्राणी हूँ, मेरे भाग्य में ये सार नाम नहीं है प्रभु। मैं उस बहन के, परमात्मा ने कहा क्या बात हुई भाई, वह साड़ी ना लाया, तू धोती नहीं लाया। कहने लगे, भगवान मैंने खूब प्रार्थना की। राजा बोला, मैंने हाथ जोड़े, बहन से कहा कि तू यह साड़ी मुझे दे दे बहन, मुंह मांगा तुझे पैसा दे दूंगा। परमात्मा बोले, वाह क्यों नाटकी भाई, पता था प्रभु को। कबीर जी बोले, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, भाई क्या क्यों मना कर दिया कि प्रभु, उन्होंने वह कह रही थी बहन कि ये धोती मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए तैयार की है और इसमें मेरा प्यार का एक एक प्रेम, परमात्मा की श्रद्धा का इसमें एक एक तार मैंने पूर रखा भाई, यह नहीं दे सकती है, मेरा जान जा सकती है। हाँ तू राजा है, मुझे मार पीट के ले जा सकता है, अपना हाथा नहीं दे सकता। तो प्रभु आपका ज्ञान ऐसा हो गया कि ये जुल्म ये दास कर नहीं सकता। अब परमात्मा बोला, बेटा एक काम करे। वो क्या करेगी उसका कि वो जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा का होगी। अभी कुछ समय, कुछ ही जल्दी ही बता रही थी कि इतनी जल्दी मैंने बोल रखी है और मैं बना नहीं सकती, उसका समय निकट है।
तो परमात्मा बोला भाई चल मैं तेरी शर्त ढीली करता हूं वीर सिंह, सारनाम देने के लिए ऐसा कर, वो बहन जगन्नाथ के मंदिर में वो साड़ी चढ़ाने जाएगी धोती, और काशी बनारस से वो जगन्नाथ का मंदिर 800 किलोमीटर है। लड़की का शरीर है उसका, रास्ते में वो जाएगी, ना जाने कोई निकम्मी आत्मा उसको दुखी ना कर दे, इसलिए तू मदद कर दे उस बेटी की, वहां आने और जाने में उसको कोई आपत्ति ना हो, दिक्कत ना हो। खुद जा चाहे किसी सैनिक ने भेज दे, रास्ते में उसकी जो है ना केयर टेक करें, उसकी देखभाल रखें। वीर सिंह ने सुख का सांस लिया, हे परमात्मा आपने तो निहाल कर दिए, बड़ी दया करी अपने दास पे। अपनी बहन के लिए मैं 4-10 सैनिक भेज दूंगा, और बैलगाड़ी वो जो ना घोड़ा गाड़ी जुड़वा दूंगा, पालकी जुड़वा दूंगा। यूं कहकर उसने सैनिक भेजे वहां पर बहन के पास, और उस सैनिक से कहा कि आप जाकर कहो कि बहन ऐसे ऐसे आपने वहां जाना है, राजा का आदेश है, आपके साथ हम चलेंगे, और एक आपके जो ना गाड़ी घोड़ा गाड़ी जैसी भी तू उचित समझेगी तेरे लिए व्यवस्था करेंगे, और आने जाने में तुझे कोई दुख नहीं होने देंगे। क्योंकि गुरुदेव ने उनकी शर्त ढीली कर दी। गुरुजी ने कहा कि वो बेटी साड़ी वहां चढ़ा के वापस आ जाएगी, उसको कोई बीच में दिक्कत ना हुई तो तुझे नाम दे दूंगा, अगर उस बहन को आने जाने में कोई दिक्कत होगी तो वीर सिंह तुझे नाम सार मिले नहीं। तो राजा ने कहा बहन आप कब जाओगी, हम आपके साथ चलेंगे, कहीं रास्ते में कोई बहन को दुखी ना कर दे, और तेरे लिए जो है ना बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी को तो वो भी तैयार कर रही हैं। वो बहन ने कहा भाई पैदल जाऊंगी और पैदल आऊंगी, पैदल जाऊंगी, आते समय भले ही मैं किसी वस्तु में बैठूं, जाते समय नहीं बैठूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस भाई का, राजा का, जिसने मेरे सहयोग के लिए कहा है, तो आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मैं जाते समय तो बैठूं को नहीं। तो राजा ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी, वह चली गई। अब जब जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गई, ये दास भी वहां देख कर आया था, इस वो जगन्नाथ का केस सांग है, वहाँ कुछ भी कोई ना, एक मंदिर तो बहुत बड़ा बना रखा है, और वहाँ 3 मूर्ति रखी है जिनका हाथ और पैर कोई ना, हाथा के पंजे नहीं और पैरों के पंजे नहीं, टूंड से हैं, वह काली काली मूर्ति 3 है, श्री कृष्ण की, बलराम की और सुभद्रा की, उसकी बहन की, तीनों बाण भाइयों की। तो वो जो ही उस लड़की ने स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, और उस साड़ी को लेकर के जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया, और कहा प्रभु आपकी दासी आपके श्रद्धा सुमन लाई है, इसके स्वीकार कीजिए। अब जो ही वो साड़ी उनके चरणों में वहां रखी, वो साड़ी व धोती वहां से उठी, आकाश में उड़ी, और बाहर आंगन में जाके गिरी, अपने आप बाहर गिरी। जाकर आकाशवाणी हुई कि तू यहाँ कहाँ के किस लिए आई है? जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, काशी में बैठा है। कौन है वो? कबीर जुलाहा जगन्नाथ है, उसके चरणों में समर्पण कर। और उसने ये मांगी थी, तू यहाँ लेकर आई नालायक, तेरे तक कर्म बिगाड़ लिए। अब वो सारी कांप गई, तो तरह का जब ये कबीर परमात्मा ये जगन्नाथ है, यही पूर्ण ब्रह्म है। आकाशवाणी सुनकर उसके रोंग रोंग खड़े हो गए, अपने कर्मा न रो रही है, हे भगवान फूटे बाग मेरे। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हमारे गुरु जी भगवान है। रोती हुई वापस आई, साथ में वो सैनिक। अब वो लड़की को पता चला, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि 7 दिन जान में लागे, 7 दिन आने में 10-15 दिन लागे। तो उस दिन जिस दिन वो आई वापस, सैनिक साथ थे, उसको पता लगा कि कबीर परमात्मा वीर सिंह के घर पहुंच गए। तो लड़की सीधी वीर सिंह के घर पहुंची। अब इतनी बुरी तरह रो रही है, उसके सारा कपड़े भीज गए रोते रोते, और चरणों में गिर कर बुरी तरह रो रही है, फूट फूट कर इतनी बुरी तरह रो रही है कि कोई शब्द उसके मुख से निकल नहीं रहा, वो बता नहीं पा रही है और रो ही रही है। अब वीर सिंह को डर हो गया, उस राजा को भय हो गया, हे भगवान, जब किसी फुटे बाग इस लड़की को कोई तकलीफ होगी, ये मुझे सार ना मिले नहीं। क्यों? भगवान ने कहा था कि बेटी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं हो।
उन सैनिकों ने एक तरफ ले गया, अरे निकम्मो क्या हो गया, नो तो बता दो क्यों रो है बेटी, बहन क्यों रो रही है, तुमने तो नाश कर दिया, निकम्मो कहाँ मर गए थे तुम, क्या तकलीफ है इनको। तब उन्होंने फिर सारी कहानी बताई। कहने के राजन अपनी बहन को हमने हाथों पर रखा है, कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन वहां एक अजीब घटना घटी, हम भी साथ थे। जो इस बहन ने वो धोती समर्पण की जगन्नाथ के मंदिर में, वहां से उठ के वो बाहर आ गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि वो भगवान तो वो जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, और तू कहाँ लेकर आई नालायक, उसके चरणों में पड़ के अब माफी मांग ले, वो कबीर जुलाहा पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार किए। ना तो वीर सिंह भगवान मान रहा था, नाम जरूर लेना चाहा था, ना वो नालायक पर पूजा कर बना रही गुरु पूजा पत्थर। वो कबीर साहब को गुरु मानती थी, भगवान नहीं, और भगवान मानो जगन्नाथ की उस मूर्ति ने, पत्थर ने। अब दोनों की फड़क निकालनी थी, दोनों का कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, यदि आपको भगवान चाहिए, सार नाम चाहिए, इतनी तड़फ, इतनी विनम्रता, इतनी इसकी चाह आपके हृदय में होगी, जब ये नाम काम करेगा। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मोरी करो समार।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो चित से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, हो चुके हैं, और कभी वो एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी, उसका नाम चंद्र प्रभा था। उस बहन ब्राह्मणी का जो विधवा थी, उसकी एक पुत्री थी, और वो परमात्मा से उपदेश भी प्राप्त कर चुकी थी। दास आपको बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रहा है कि जिस समय परमेश्वर स्वयं आए थे, उस समय अशिक्षित जनता थी, अशिक्षित श्रद्धालु थे, और अक्षर ज्ञान प्राप्त केवल एक ही वर्ग किया करता था, जिसे ब्राह्मण कहते थे। यही कारण रहा था कि वो बहन कितनी श्रद्धालु थी, प्रभु को चाहने वाली थी, परंतु उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल गलत था। उद्देश्य क्या था कि उसने गुरु जी तो बना रखा था कबीर परमेश्वर जी को, उस बहन ने चंद्र प्रभा ने परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर जी को गुरु धारण भी कर रखा था, और पूजा वही करती थी जो गेसी पिटी, जिनको परमात्मा मना किया करते थे कि पत्थर पूजे हरि मिला तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते वो चक्की भली जो पीस खावे संसार। तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान थे, पत्थर के भगवान से, तो यदि तुम उसके पूजने से परमात्मा प्राप्ति मानते हो तो मैं पहाड़ को पूज दूं जिससे शीघ्र मिला, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है। और तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान से अच्छी तो पत्थर के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के पार्ट युक्त चक्की, जो हाथ से आटा पीसने की चक्की होती थी। कहते वो चक्की अच्छी जिससे कम से कम आटा तो पीस देता, वो पत्थर। परमात्मा यही ज्ञान रह कर दिया करते थे कि मंदिर के अंदर प्रभु नहीं है, मंदिर में केवल प्रभु का चित्र है। प्रभु से काम बनेगा, प्रभु से लाभ होगा, चित्र से नहीं। जैसे सेब का चित्र पत्थर का बनाकर रख ले मूर्ति, और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल जो कि तो मिलती जुलती होती है, और उस सेब की मूर्ति की ही पूजा करते रहें, उसी को उठाकर रखते रहें, बार बार उसकी जो है ना धूप दीप करते रहें, नहीं, वो सेब की पत्थर की मूर्ति खाने योग्य नहीं है। वह उस सेब ढूंढना पड़ेगा, वो सेब लेना पड़ेगा। सेब प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए पहले मजदूरी करनी होगी, मजदूरी करके 2 पैसे जेब में डालने होंगे, रुपए। उन रुपयों के, उस धन के प्रतिफल में हम उस सेब को खा सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही हम परमात्मा के प्राप्ति रूपी सत्य साधना रूपी मजदूरी करेंगे। इस भक्ति के धन से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उस मूर्ति की पूजा करने से नहीं। अब वो बहन चंद्र प्रभा कबीर जी को तो एक साधारण संत भक्त मानती थी, संत मानती थी, गुरु जी मानती थी, और जगन्नाथपुरी में रखी उन बिना बगैर पंजे के हाथों वाली मूर्ति को वो भगवान मानती थी।
इसी भ्रम को निवारण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की, एक तीर से दो शिकार किए। उधर से वीर सिंह जी भी उनको परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, उनको केवल एक संत और गुरु ही मानते थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आज्ञा यम के फंद। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। पुण्यात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोल कर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोई बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते। और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्मा, अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता,
उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहाँ आते हैं अपने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत भक्त हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु जी गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते। उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो। गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल जान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसमें तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियम अनुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल्य मानना होगा। आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाल ली जाती है। उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा।
तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे त्रिकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे, नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। गुरु जी के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा हो। जैसे वो बहन चंद्र प्रभा परमात्मा गुरु जी को भी गुरु भी धारण कर रखा था, और जगन्नाथ जो पुरी वाला भगवान है, जो मिट्टी का माधो, उसको भगवान मान रही, और वो वास्तविक परमात्मा उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनको ज्ञान समझा, उसको सुख दे, वो भगवान नहीं। फिर भी श्रद्धा वही थी उस नालायक की। तब परमात्मा ने उसके उस भ्रम को निवारण करने के लिए एक तीर में दो शिकार किए थे। उधर से वीर सिंह बघेल, काशी नरेश भी उनको केवल एक सिंपल मैन और एक संत मान रहे थे। जब वही धोती जो वो बहन चंद्र प्रभा वहां लेकर गई थी जगन्नाथ के मंदिर में, और जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा दी थी श्रद्धा से, और वहां से उठकर वह बाहर परिसर में आकर गिरी थी, आंगन में गिरी, और आकाशवाणी हुई थी कि जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, वो कबीर नाम जुलाहा कबीर रूप में वहां विराजमान है, और तू नालायक यहां आ गई। ये धोती उसने आपसे मंगाई थी, आपने वहां चढ़ानी थी। तब चंद्र प्रभा की आंखें खुली, कोई ये तो भगवान थे। जब चंद्र प्रभा और सैनिकों ने आकर के दृढ़ विश्वास दिलाया तो वीर सिंह बघेल के मन में भी यह बात सेट होगी, कोई ये तो परमात्मा है। जब उनके हृदय में ये बात समाई कि तो प्रभु हैं, तब उनको पुनरुपदेश दिया प्रभु ने। वीर सिंह से कहा कि नाम ले दोबारा, कित का सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है। पहले अपने हृदय ने साफ कर और फिर डट का भजन करो, ताकि तुम परमात्मा पाने योग्य हो सको। गुरु जी के प्रति गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु,
गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य आगे और पीछे जो भी आए हैं उन संतों को नमस्कार है। गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा तुल्य श्रद्धा बनाओगे तभी आप परमात्मा के चरणों में परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव में कैसे आपकी श्रद्धा बनी वह बताया है कि सामने आए तो दंडवत प्रणाम हो, और नहीं तो फिर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र पर विवेचन, उसका सिमरन, और रह कर आपके हृदय ये आत्मा ये पुकार करेगी, तड़फेगी को हो ऐसा निर्मल ज्ञान है भगवान कहाँ थे, अगर गुरु जी ना मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती। इस तरह की विवेचन जो करना है ये भी गुरुदेव का ध्यान है। अब क्या विचार करना हमने, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, यथार्थ ज्ञान प्रकाशक। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वो सतगुरु होता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। यम द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनत कभू ना छूटेता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कभो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, इतनी हृदय विदारक वाणी परमेश्वर ने बोली है कि सतगुरु माने पूरे संत से और प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमारा कितना दुख निवारण हुआ। यदि सतगुरु ना मिलते और नकली गुरुओं के साथ हम लगे रहते, लोक वेद के आधार पर भक्ति करते रहते, तो क्या होता कि हम नरक में डाले जाते। वहां पर यम के दूत हमें खूब सताते। कैसे सताते हैं यम के दूत? जैसे किसी को कोड लगा हुआ हो और उसको फिर ये किसी के जख्म हो गए हों, फुंसी हो जाए, उनमें मवाद हो, ये मक्खियां कितना परेशान किया करती हैं। ऐसे यम के दूत नरक के अंदर इन प्राणियों को परेशान करते हैं। इनके शरीर पर ऐसा उस पाप के कारण ऐसी व्यवस्था बन जाती है सूक्ष्म शरीर पर, और जिसमें यहां से लेकर के यम के दूत चलते हैं भक्तिहीन प्राणी को, और जो भक्ति कर रहा है लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहा है उस प्राणी को, तो वहां नरक में डालने के लिए झुंड के झुंड को, पूरे समुदाय को लठ मार मार कर ले जाए। जैसे किसी पशु को फाटक में रोकते हैं और वो उसमें जाने से आनाकानी करता है, वापस भागता है, तो उस पशु को लठ मार मार कर और फाटक में बंद कर देते। ऐसे ही यम के दूत लंबे लंबे भाले लेकर, हाथों में गदा लेकर के इनको कूटते हुए और उस नरक के अंदर ठोक देते।
ये वापस भागते हैं क्योंकि आगे इतना बुरा हाल, इतना गंदा स्थान, और जो पहले के प्राणी वहां डाल रखे हैं वो बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अब उनको देख करके ये वापस भागने की चेष्टा करते हैं और पीछे तो फिर वो यम के दूत कुट्टे, वहां उनकी जो रिहर्सल होती है वह खेचातान है। उस खेचातान की बिरान माटी, वो दुख, और फिर नरक के अंदर कष्ट। उसके बाद क्या होता कि 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते, कभी गधे बनते, सुअर बनते, गंदी नाली के कीड़े बनते। वो सब सारा का सारा कष्ट परमेश्वर के इस सतनाम से, पूरे संत के ज्ञान से और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से सब आप बाईपास निकल गए। न नरक में जाना पड़ेगा, न काल की तपस्या पर आपको जाना पड़ेगा, और न ही 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, क्योंकि भक्ति मार्ग का ज्ञान कभी हमने सुना नहीं। केवल जैसा भी परंपरागत हमारे जिस भी धर्म में हम जन्मे हैं, उन्हीं लोक वेद को हम अंतिम भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मानकर उसी पर आश्रित थे। वो तो कैखा भी नहीं थी भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कैखा भी नहीं प्राप्त था हमारे को। अब ये विस्तार से एक पूर्ण इतिहास आपके समक्ष प्रभु दत्त पेश किया जा रहा है। अब जिससे सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान और मंत्र भक्ति से इतना ढेर सारा कष्ट हमारा टल गया हो, तो उस गुरु जी के बारे में क्या बताते हैं। कबीर चार खानी में भरमता, कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं कि ऐसे परम संत कि क्या महिमा करो। यदि मैं पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, एक पेड़ में एक वृक्ष की कितनी कलम बन जाएंगी, बिना गिनती की। और फिर कहते पूरे समुद्र के सारे समुद्रों की इंक बना के और धरती के जितना लंबा कागज लेकर जाए लिखने लगूं। तो ऐसे सतगुरु की महिमा, उनके गुण का मैं गुणगान नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो थोड़ा पड़ जावे, 7 समंदर भी खत्म हो जाए, वो कलम भी घिसने और कागज भी छोटा पड़ जावे, तो अभी पर उस ऐसे संत की महिमा शेष रह जावे। कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो गेणे और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होवे समान। कहते हैं अपने सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, घड़ी घड़ी 100 बार उनके द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान रह रहकर उमंग के साथ याद किया जाता है, और ऐसे संत के प्रति एक विशेष श्रद्धा बनती चली जाती है। बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लाई वार। हम मनुष्य का शरीर अवश्य रखते थे, लेकिन कर्म मनुष्य के हमारे नहीं थे। मनुष्य के कर्म अब प्रारंभ हुए हैं, बुराइयों से दूर होना और परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण करना। किसी को लूटना नहीं, चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि आत्मा हम वैसे नहीं दुखाने से बंद हो सकते, हम मिलावट करने से या रिश्वत लेना वैसे नहीं छोड़ सकते जब तक हमें इसके होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान ना हो। जैसे विष से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि
उससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम पूर्ण परिचित हैं। और नादान बालक उसी बोतल में जिसमें विष रखा हो मुंह का लगा कर पी ले और जान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही जो बुराइयां करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिसमें हम तत्व ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो हम कर्म करते थे वो विष खा रहे थे, तो हम अब पुनः विष नहीं खा सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा भी बताते हैं कि गुरु मानुष से देवता किया और करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो गण और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म हमें समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, आप ही आकर के अपने पाने की विधि को और गुरु मर्यादा को वो स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या इस परमात्मा के मार्ग पर लगने का। और ये इतना आसान मार्ग है कि गरीब से गरीब और साहूकार से साहूकार, रंक से रंक और राजा से राजा, कितना ही महाराजा भी क्यों ना हो वो भी प्रभु प्राप्ति कर सकता है। लेकिन उसने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा और प्रत्येक कदम परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही रखना होगा, तब हम परमात्मा पा सकेंगे। अब क्या बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु के रूठ त्या हरि की, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा स्वयं ही बता रहे हैं कि एक तरफ गुरु जी खड़े हैं और दूसरे साथ में परमात्मा खड़े हैं, तो किसके हम चरण छुएं, किसका विशेष आदर करें, किसकी चाह प्रथम करें। आप ही उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा कि जैसे एक मटके में गड्ढे में जल है, वो तो समझो भगवान है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है वर्किंग पोजीशन में, चालू हालत में। एक तरफ तो हैंडपंप यानी नल है, एक तरफ एक मटके में घड़े में जल है। तो उस मटके के जल को तो भगवान समझो और नलके को गुरु जी समझो। तो इन दोनों में से कहते मैं किसके चरण छूं, अर्थात किसको महत्व दूं। आप ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। मटके में 10 किलो 20 किलो पानी है, जल है, और उसने कोई वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हुआ, या पीने से भी वो समाप्त हो जाता है। यदि हैंडपंप ठीक है, वो खराब नहीं है, तो इसे 1000 मटके भर देगा। कहने का भाव ये है कि यदि आपका राम कब रूठ गया, कबीर हरि जय रूठ जा,
कबीर गुरु जय रूठ गया तो हर नहीं होत सहाय। और यदि कबीर कबीर हरि जय रूठ जा गुरु की शरण में जावे, जिसमें आप जी के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है, वो स्वयं कहने लग जाता है भी मेरा राम रूठ गया, मेरा परमात्मा रूठ गया, मेरे थे मेरा भाग फूट गया, मेरा राम रूठ गया, तो उसके पुण्य समाप्त हो गए, पाप कर्मों से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी कहीं कर रहे हो, आपने एक मटका पानी का लेकर गए, वो काम करते करते पीते रहे, वो समाप्त हो गया, आपका जल खत्म हो गया, आपका राम रूठ गया। यदि जल और नहीं लाओगे तो प्यासे मर जाओगे। तो कहाँ जाते हैं? हैंडपंप या कुएं में। उस कुएं से या हैंडपंप से वो जल, वो मटका फिर भर लाते हैं, तो वो फिर से काम शुरू हो गया। पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी हैं, उनका राम रूठ गया, उनका राम रूठा हुआ है, उनका भगवान रूठा हुआ है, क्योंकि उनके पुण्य समाप्त हो गए। वो जल थोड़ा बहुत था, वो पी प्या लिया, तुमने खत्म कर दिया। अब कहाँ जाएंगे उस जल को लेने के लिए? हैंडपंप पर। हैंडपंप से आप फिर मटका भर लाइए, मटका भर लाए, फिर जो अभाव, जल के अभाव से जो कष्ट था वो समाप्त हो गया, आपके प्राण बचे। ऐसे ही गुरुजी हैंडपंप है और जल भगवान है। अब यदि आपने हैंडपंप पे तोड़ दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसके साथ बदव्यवहार करके, उसका ऐसे ऐसे झटके पटके नू नू कर कर वो तोड़ दिया, उसकी कोई वासर खराब होगी या किसी प्रकार भी, तो जल आना बंद हो गया। तो फिर वो जल जितना आपके पास आपके पुण्य है वो चलेंगे, तब तक चलेंगे, उसके बाद फिर आपको फिर दुख शुरू हो जाएगा, अर्थात वो जल फिर प्राप्त करना होगा आपका। यदि आपने कहते हैं आपका गुरु रूठ गया, आपका हैंडपंप खराब हो गया, तो जल नहीं, हर नहीं करे सहाय, हर नहीं होत सहाय। वो जल तो रहा नहीं, क्योंकि हैंडपंप उसका स्रोत था। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहें कबीर गुरु रूठेगे तो हर ना होत सहाय। परमात्मा आगे क्या बता रहे हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। गुरु जी से आप उपदेश नाम मंत्र ले रहे हो, तो अपना शीश समर्पण कर दीजिए। शीश सौंप देने का तात्पर्य है कि गुरु जी के प्रत्येक आज्ञा का पालन कीजिए। बहुत तक भोंदू बह गए भाई, राख जीव अभिमान। होय होय, बहुत तक भोंदू बह गए अपने मन में अभिमान बना के गुरु जी के समक्ष, तो वो जीव पार नहीं हो सकते। तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भारे, जो कबहू के मैं दिया भाई बहुत सहे सिर मारे। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्थ में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा, ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु, वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था। वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसके में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। उस श्रद्धालु का यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है, और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है, उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं है अवश्य होगा। कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है, दूसरे ने कहे वाह भाई या बहन या भाई, ये तो भाई दिन रात इसने सेवा में अपना शरीर गाल रखे हैं,
तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके ऊपर आसक्त है बाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे, नारे नारे अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने, उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं कुछ देर चलता हूं ना मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी बढ़के हैं, यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, कि मैं और भी जाना है और भी बताओगा। खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। ना तो ठीक है जिस आप कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा, और आने वाले जन्मों में आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोगी कटवाना पड़ेगा। अब समय आ गया है, उसकी औषधि का जो है खोज होगी है। जैसे पहले टीबी की कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको अक्षय रोग कहते थे। अक्षय माने नाश करने वाला, खत्म कर दे। अब टीबी कोई विशेष रोग नहीं रहा अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो इसी प्रकार अब इस जन्म मृत्यु रूपी अक्षय रोग की अब औषधि प्राप्त होगी हमें। थी तो पहले ही, लेकिन इसकी खोज करने वाला नहीं था। अब परमात्मा ने मेरे बख्शिश दास के ऊपर अपनी वो अनमोल जड़ी सरजीवन बूटी दे दी, इस सार नाम रूपी, और वो उससे ये जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग आपका कटेगा। तो उस औषधि उपचार में आपने जो परहेज रखने हैं वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, जो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है, अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ के सुना दे, और या कोई गा के सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बाकी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाके कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी। वो शराबी कहता है चोरी होगी? अच्छा चोरी होगी, फिर बता क्या हो गया? चोरी हो गया। अब वो कोई कहे, उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवे उसको बुलाओ, और वो नो कहे क्योंकि वो शराबी ये होगा। फिर दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कहे, जिसका चोरी हो रही वो भी नो कहे चोरी हो गई। अरे नालायक को,
फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में, भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो होश में है, शराब नहीं पी रखी, तुरंत कर्जा पकड़ेगा, अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा। यदि उसने भांग पी रखी है तो फिर नो कहेगा भाई इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो गा के सुना रहा, चोरी हो गई। वो आप भी क्यों भांग के नशे में, अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा, चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कहा रहा, परमात्मा की वाणी है। क्या बताते हैं भगवान बार बार, इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चाहे इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस उदारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का धर धर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाई, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया, होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना दो, और चाहे भाई इसने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे, तो ना तो इसके गान तो फायदा, ना इसके वैसे कहने सुनने तो फायदा। इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते हैं। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती उपुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बोछड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई।
अब भगवान क्या बताते हैं दूसरा तरीका, कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है ऑटोमेटिक।